वाई वी फेल। इस वीडियो का मेन टाइटल है कि जो हमारे लॉकडाउन के अंदर स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस आया, हमारी जो स्टडीज़ है वो फेल होगी क्योंकि हमारी टीचर से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही, ऑनलाइन क्लासेस में वो काम नहीं हो पा रहा है। देखो हम दो टाइप के बंदे मान के चलते हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। एक पर्सन ए ने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किया, तो उसको भी विन होगा लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेगा वही विन डेफिनेटली होगा और जल्दी होगा। तो हे गाइस, दिस इज अमनदीप सिंह और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं बातों को शेयर करेंगे कि आप सेम इनपुट के साथ आउटपुट कैसे डबल करोगे और अपनी पढ़ाई के अंदर लॉकडाउन में जो जैसे टीचर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तो स्टडीज़ वो नहीं बता पा रहे आपको, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो यार वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली नहीं होता, इतना शेयर करना सब चीज़ें, वो पढ़ाना ही मुश्किल हो जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक देखकर बात करते हैं। हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टडी हैक, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है प्रोडक्टिविटी। स्टडी हैक पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टडी हैक कैसे, बस बेसिकली स्टडी हैक क्या है। स्टडी हैक के अंदर आप जो वीडियो के टाइटल में फर्स्ट पॉइंट अपन जो डालने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे महीने का टाइम शेड्यूल नहीं बनाएंगे। पूरे महीने का टाइम शेड्यूल का मतलब क्या है कि जो हमारी आदत है वो एक पूरा टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बनाने के बाद उसको दीवार पे चिपका, तो फॉलो कभी नहीं होता। 1-2 दिन का आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता उसको। तो स्टडी आप 6 से 7 दिन का अपना बनाए और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो 3 से 4 दिन के ही पहले अपना टाइम बनाए, टाइम टेबल बना ले और लिख ले कि मेरे को क्या क्या करना है। और जैसे ही लॉकडाउन चल रहा है तो आपको भाई जाते ही आपके कॉलेज खुलते हैं, आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड के तो एग्जाम आने ही वाले हैं जन या फेब में मोस्टली होता है और मार्च तक चलेंगे। पता कुछ नहीं कि पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन आपको टारगेट रखना है कि आपके फेब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमने बात करी कि प्लान को 6 to 7 डेज के अंदर आपको बनाना है और उसी में ख़त्म करना है। ये नहीं रहना चाहिए कि भाई ये उस वाले में नहीं रहा तो आप अगले वाले टाइटल में ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप एक STIC रूल फॉलो करेंगे। STIC फ्रेमवर्किंग क्या है? STIC क्या है कि स्पेसिंग, टेस्टिंग, इंटरलीविंग एंड कैटेगराइजेशन। स्पेसिंग मेथड क्या कहता है कि जैसे आप समझो स्पेस का मतलब है जगह। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी जगह देके पढ़ना है। मतलब आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होंगे। सब टॉपिक्स कैसे पढ़ने? सब टॉपिक ए पढ़ा, फिर बी, देन सी। आप जब ए बी पढ़ोगे, सी पे जाने से पहले आप ए बी को दोबारा रिवाइज कर लो। इसको कहेंगे एक्टिव रिकॉइल मेथड। एक्टिव रिकॉइल मेथड के अंदर क्या होगा कि जैसे आपने टॉपिक को रिवाइज किया तो सी पे जाने से पहले आपने उसको रिवाइज कर लिया। क्यों करना है? क्योंकि जो साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि आप मोस्ट ऑफ द कंटेंट 80% के करीबन 2 दिन के अंदर भूल जाते हो। यदि आपने उस कंटेंट को 2 दिन के अंदर रिवाइज कर लिया और आप तो तुरंत कर रहे हो तो रिटेंशन पावर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगी। टेस्टिंग मेथड के अंदर क्या है, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करोगे। कैसे टेस्ट करनी है कि बिफोर और ड्यूरिंग, जैसे कि आपने बुक पढ़ा कोई टॉपिक, जैसे आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा, बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियो का डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा, डाइजेशन जैसे आपने पढ़ा उसको बंद करो, एकदम एक्टिव रिकॉइल मेथड लो, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करो, जहाँ भी भूलो तुरंत उसको दो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑन द स्पॉट एग्जाम के टाइम पे आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। देन 2 हमने मेथड बात करी, स्पेसिंग, टेस्टिंग, इंटरलीविंग। इंटरलीविंग क्या होता है सुनो। इंटरलीविंग के अंदर हम बात करते हैं क्या, इंटरलीविंग आपको छोड़ के पढ़ना है। मतलब कि आपने जैसे अभी सुबह में फिजिक्स पढ़ा, देन केमिस्ट्री, देन बायो पढ़ते हो आप ऐसी, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा नहीं कि आप 3-4 घंटे के अंदर फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हो, नहीं, आप 1-1.5 घंटा फिजिक्स को तुरंत बायो लगाओ, फिर केमिस्ट्री लगा लो। आप एक ही टाइम पे, जो फिजिक्स का टाइम था 4 घंटे, आपने उसके अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया और आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो एक चीज़ के तरफ यदि फोकस हो गया तो उसका जो रिटेंशन है बॉडी में नहीं, ब्रेन के अंदर नहीं होगा। इंटरलीविंग के अंदर आपने सब कोरिलेट भी करना है। कोरिलेशन का मतलब जैसे आप बायो के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट में आपने कोई जैसे ह्यूमन फिजियो पढ़ा, ह्यूमन फिजियो पढ़ते ही आप 12th में जाओगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव यूनिट, दोनों को इंटररिलेट करो, कहीं वो मिक्स तो नहीं हो रहे। यदि हो रहे, हार्मोन वाला चैप्टर उससे मिक्स होता है, तो आप ऐसे इंटररिलेशन इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। प्लांट डाइवर्सिटी प्लांट फिजियो से मैच होगी, इस तरह से आप देखो। देन दी कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन आप ट्री डायग्राम बनाओ, जैसे कि कोई भी टॉपिक ह्यूमन फिजियो कोई भी ले लो, जैसे सब टॉपिक एक टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक, फिर उसके एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप उनको दीवार पे चिपका लो। इससे क्या होगा, आप एक्टिव रिकॉइल मेथड मतलब टेस्टिंग वाले मेथड को ही आप दोबारा फॉलो कर रहे हैं। कैटेगराइजेशन के अंदर माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप्स के अंदर आप कैसे हो, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। माइंड मैप के अंदर वही आप ये वाला टॉपिक इससे लिंक हो रहा है, वो वाला इससे लिंक हो रहा है, वो वाला उससे लिंक हो रहा है, वो वाला इससे लिंक हो रहा है, ऐसे करोगे। माइंड मैप के अंदर आपको 3 तरह के कलर यूज़ करने हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। येलो आप उसके लिए यूज़ करो
जो आपको ज़्यादा दिन तक याद रह जाता है ऐसे ही। और ग्रीन वाला स्ट्रॉन्ग पोर्शन को, और रेड वाला डेंजर पोर्शन। डेंजर पोर्शन का मतलब क्या है कि आप इसको बार बार भूलते जा रहे हो। और माइंड मैप के अंदर एक लिस्ट बना लेना, जिसको आप मोस्टली टू डू लिस्ट बोलते हैं, या फिर आप कोई भी लिस्ट बना लो। उसके अंदर आप उस चैप्टर के कि जो ये वीक पॉइंट्स है मेरे, उनको मैं लिख लेता हूँ, और उसको जब आप लिख लोगे तो आपको भूलने की जो आपकी कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक्टिव रिकॉइल मेथड के अंदर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है फीनमैन टेक्निक। फीनमैन टेक्निक क्या कहते हैं? फीनमैन टेक्निक बेसिकली उस चीज़ को डिफाइन करती है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप ऐसे बंदे को पकड़ो कि जो उस टॉपिक के बारे में जानता ना हो, आप उसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि उसको क्रॉस क्वेश्चन करेगा नहीं तो आप उसको अच्छे से समझा पाओगे, लेकिन आपकी बातें कोई सुनने वाला है नहीं। एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, तो आप एक मिरर लो, बेस्ट टेक्निक है भाई। मिरर पकड़ो, हर किसी के घर में मिरर होता है, मिरर जैसे आपने लिया, आप उसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि आप ही सामने हो तो आपको ज़्यादा हिचकिचाहट भी नहीं होगी, और आपकी बोलने की कैपेसिटी और बोलने की क्षमता और बोलने का तरीके में हर चीज़ में चेंज आएगा, और आपको चीज़ें भी ज़्यादा दिन तक याद रहने लग जाएंगी। नेक्स्ट निमोनिक्स यूज़ करो। निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स किसी भी चीज़ को इजी वे में डिफाइन करके और याद करने का तरीका होता है। जैसे एक बताता हूँ, विबग्योर अपन यूज़ करते हैं, लेकिन विबग्योर के अंदर तो कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, आप कितने सारे हैं, लेकिन आप विबग्योर ही बोलते हैं सब। ये निमोनिक्स है, मतलब या तो आप फर्स्ट लेटर ले लो, या आप वो कुछ किसी भी चीज़ के तरीके से बना लो। जो सेकेंड पार्ट है वीडियो का वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो अपन बातें करेंगे वो पहला है 80-20 रूल। देखो यार, ये रूल आता तो सबको है, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं कर पा रहा। ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको 80-20 रूल पे ज़्यादा फोकस करना है। 80-20 रूल क्या कहता है कि जो आपका 80% कंटेंट या मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपके 20% इफेक्ट्स आता है। यदि मैं बात करता हूँ नीट और जेईई एस्पिरेंट की, तो जो हमारे जो सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर, वो मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देख के आएंगे। इस वाले टॉपिक से इतने सवाल आ रहे हैं, तो 20% इफेक्ट आपकी एनसीईआरटी होगी, लेकिन 80% आपके क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आ गए। यदि आप किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बातें कर रहे हैं, तो आपको जो प्रीवियस ईयर है, जैसे जनरल बात करें, एसएससी वगैरह, दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके अंदर आप देखो प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल आए, कि प्रॉफिट क्या आ रहे हैं, लॉस क्या आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज़्यादा सवाल है। तो आप उन टॉपिक को अपना पहले क्लियर कर लो, ताकि आपको ये ना लगे कि ये वाला मेरा टॉपिक वीक है, और वीक टॉपिक पे और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसी तरीके से आप हर चीज़ के बारे में सीख पाओगे। 80-20 रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाहर के चक्कर में मत रहो, जो भी आपके पास मटेरियल है उसी में से पढ़ो। वो 20% एफर्ट बोलते हैं उसको, और जो भी आप बाहर जाओगे तो 30% एफर्ट के करीबन होता है, तब आप रैंकर बनोगे। लेकिन रैंकर बनने का टाइम नहीं है, रैंकर पूरे साल में बना जाता है। 80% एफर्ट आप अभी लगा लो, 20%, ताकि 80% क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोल्व कर पाओ और आप सेलेक्ट होना है। रैंक नहीं निकालनी भाई, रैंक वो निकालेंगे जिन पर काफ़ी टाइम पहले से वो पढ़ते आ रहे हैं। यदि आपको रैंकर बनना है तो पूरे साल ठीक से तैयारी करनी पड़ती है, बट अभी भी टाइम है, आप रैंक निकाल सकते हो यदि आप 80-20 रूल को ही फॉलो करो। क्योंकि भाई 80% कंटेंट आप 20% एफर्ट से ला रहे हो, थोड़ा एफर्ट और डालोगे। नीट जेईई में तो भी टाइम है, और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम तो भी आने ही वाले हैं नवंबर में, तो आप ये 20% वाले ही फॉलो करें। तीसरा है प्रोडक्टिव हैक। प्रोडक्टिव हैक क्या कहता है? वर्सेस एवरेज स्पीड ग्राफ देखो, एवरेज स्पीड जो चलता है मतलब कंसिस्टेंसी शो करा, मैक्सिमम स्पीड जो शो करता है वो होगा जिसका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप मैक्सिमम स्पीड से हर टॉपिक को ना करो, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा टाइम मांगता है, तो एवरेज स्पीड के अंदर उसको कैलकुलेट करो। हर चीज़ हवाबाजी में नहीं करनी है। ये सब चीज़ें यार बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इनको फॉलो करो। और आप टू डू लिस्ट बनाना तैयार करो। टू डू लिस्ट वो वाली नहीं जो माइंड मैप की तरह थी, एक दूसरे वाली टू डू लिस्ट। इस टू डू लिस्ट के अंदर आप क्या करोगे, जो आपको कल टॉपिक पढ़ना है वो रात आज ही करके सो जाओगे, मेरे को सुबह पढ़ना है, तो आपका कल का टाइम बच जाएगा। तो प्रोडक्टिव हैक के अंदर आ गया कि आपको टाइम मैनेजमेंट में भी आएगा, और प्रोडक्टिव हैक के अंदर भी आएगा कि आप कैसे अपनी हर चीज़ को सिंपली वे में कर पाओगे। और भाई देखो, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव द ऑप्शन टू क्विट योर स्टडीज़। आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं लेना है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ रहे हो गेमिंग के चक्कर में, अदर सोशल मीडिया या किसी भी चीज़ के चक्कर में। और भाई देखो, आपको मोटिवेशन वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं आने वाला। यदि आपके पास गोल है तो आप मोटिवेशन वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो गोल है वो खुद एक मोटिवेशन की तरह काम कर रहा है। आपको जैसा आपको दिल्ली पुलिस का एस्पिरेंट है, उसकी वर्दी की फोटो निकलवाओ, मिल जाएगी यार इंटरनेट, आप उसको टेबल के आगे लगाओ, कि आप जहाँ भी पढ़ते हो उसको अपनी बुक के अंदर रखो, उसको बार बार देखोगे, खुद मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन की 6 से 7 वीडियो जो मोटिवेशन की पर डे में देख रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पाते भाई लाइफ में। और ऐसा भी नहीं कि नहीं करते, कर लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप भाई स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट में भाई स्ट्रेस भी होगा। तो आप यार ऐसी चीज़ ढूंढो जो बेसिकली आपके मोटिवेशन तो आपके खुद माँ बाप ही,
उनको देखो भाई, खुद मोटिवेशन आ जाएगा। और लास्ट ईयर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय। इफ यू लाइक दिस, काइंडली थम्स अप, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अमन्स विजडम।